हाँ, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल रिसोर्सेज। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन है पार्ट 1 का। पहले वाले पार्ट में हमने देखा हिस्ट्री के बारे में, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरियन से रिलेटेड पढ़ा था। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे हिस्टोरिकल सोर्सेज से। ठीक है, व्हाट इज़ हिस्टोरिकल रिसोर्स? ठीक है, द सोर्सेज दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ पास्ट टाइम आर नोन एज हिस्टोरिकल सोर्स। मतलब जो भी पास्ट टाइम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं हम उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज। अब ये हिस्टोरिकल सोर्सेज 2 में डिवाइडेड है, एक लिटरली और एक है आर्कियोलॉजिकली। ठीक है, तो लिटरेरी सोर्स क्या होते हैं? ठीक है, जो रिटन है उसको हम बोलेंगे लिटरेरी। ठीक है, अब इसका भी डिवीजन है 2 कैटेगरीज में, एक हो गया इंडिजीनस और दूसरा हो गया फॉरेन। इंडिजीनस में फिर कुछ टेक्स्ट आ रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं डिवीजन। उसके बाद हम लोग इंडिजीनस का ही कैटेगराइजेशन है रिलीजियस और सेकुलर में। इंडिजीनस में ब्राह्मणिकल आ गया, बुद्धिज़्म आ गया और जैन टेक्स्ट आ गया। सेकुलर में हिस्टोरिकल टेक्स्ट आ गया, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट आ गया, बायोग्राफिकल टेक्स्ट आ गया। ये सारे के फर्दर डिवीजन हमें आगे पढ़ने हैं, पर पहले मैंने क्या बोला, हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ना है। और हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या है? वो सोर्सेज जो हमें पास्ट टाइम के बारे में बताते हैं उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज। अब ये हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं जो डिवाइडेड है इंडिजीनस में और एक है फॉरेन में। इंडिजीनस हम समझ रहे हैं कि वो इंडिया से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और इंडियन लोगों ने उसको मतलब कंपाइल किया होगा, वो हो गया हमारा इंडिजीनस। और फॉरेन हो गया जो हमें बाहर वाले जो हमारे देश में उस टाइम आते थे उनका कलेक्शन ऑफ वर्क को हम बोल रहे हैं फॉरेन सोर्सेज। ठीक है, अब ये इंडिजीनस हमारा रिलीजियस और सेकुलर में डिवाइडेड है। रिलीजियस के अंदर ब्राह्मणिकल, जैन और बुद्धिज़्म टेक्स्ट आ गए, और सेकुलर में हो गए हिस्टोरिकल, सेमी हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल टेक्स्ट आ गए। सिंपल है ये। अब ब्राह्मणिक टेक्स्ट में क्या क्या आएंगे देखो। अंडर ब्राह्मणिक टेक्स्ट श्रुति एंड स्मृति टेक्स्ट इज इंक्लूडेड। श्रुति और स्मृति टेक्स्ट इंक्लूडेड होता है ब्राह्मणिक टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, श्रुति टेक्स्ट के अंदर क्या क्या आता है? संहितास, वेदास, ब्राह्मणास, ठीक है, आरण्यकास, उपनिषद। तो ये सारा श्रुति टेक्स्ट है। स्मृति टेक्स्ट क्या है? वेदांगस और सूत्रास, स्मृतिस। ठीक है, एपिक्स, एपिक्स मतलब रामायण, महाभारत और पुराण्स। ठीक है, तो श्रुति और स्मृति टेक्स्ट आता है ब्राह्मणिक टेक्स्ट के अंदर। फिर श्रुति टेक्स्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं और स्मृति टेक्स्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ये क्या क्या है वैसे। तो अब देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्व का, या फिर उसके बाद जो जो है ब्राह्मणास, आरण्यकास, उपनिषद, वेदांगास, ठीक है, स्मृतिस, फिर एपिक्स और पुराण्स, इनका कंपाइलेशन कब हुआ था? ऋग्वेदा 1500 से 1000 BC के, 1500 BC से 1000 BC के बीच में कंपाइल हुआ है। यजुर, साम और अथर्ववेद कब हुआ है? 1100 से 600 BC के बीच में कंपाइल हुआ है। ब्राह्मणास 1000 BC से 600 BC तक कंपाइल हुआ है। आरण्यकास 1000 BC से 600 BC कंपाइल हुआ है। उपनिषद 1000 BC से 500 BC तक कंपाइल हुआ है। वेदांगा 600 से 200 BC तक कंपाइल हुआ है। स्मृति 600 BC से 600 AD तक कंपाइल हुआ है। और एपिक्स 400 BC से 400 AD के बीच कंपाइल हुआ है। पुराण 400 BC से 400 AD के बीच में कंपाइल हुआ है। ठीक है, ये तो कंपाइलेशन टाइम है। तो ऊपर ऊपर से हम ये समझते हैं कि हिस्टोरिकल सोर्सेज, हिस्टोरिकल सोर्सेज जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकली। लिटरेरी हम पढ़ रहे थे, लिटरेरी का भी डिवीजन है इंडिजीनस और फॉरेन में। इंडिजीनस में हमारा आ गया एक रिलीजियस और एक हो गया सेकुलर। रिलीजियस के अंदर ब्राह्मणिक टेक्स्ट हो गया। अब वही ब्राह्मणिक टेक्स्ट के बारे में हम लोग ने अभी देखा। ठीक है, श्रुति जो है उसके अंदर आता है वेदास। तो वेदास में ऋग्वेद 4 वेद है, सबको पता है, वो उसका कंपाइलेशन 1500 से 600 BC के अंदर चारों का कंपाइलेशन हो गया। और बाकी सब जो है सोर्सेस उसका कंपाइलेशन ये लिखा हुआ है। तो ये जस्ट एक आइडिया रखने के लिए, पर ऋग्वेद और ये कब कंपाइल हुआ है, जो साम अथर्व कब कंपाइल हुआ है, ये दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।